हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक सिंगल फेज मोटर को कैसे फॉरवर्ड एवं रिवर्स में स्टार्ट किया जा सकता है इसके बारे में। तो उसका एक ड्राइंग दिखाएंगे आपको अभी। ये है एक सिंगल फेज मोटर का फॉरवर्ड एवं रिवर्स स्टार्ट सर्किट डायग्राम, जिसमें लेफ्ट साइड में है आपका पावर सर्किट डायग्राम। ये है पावर सर्किट डायग्राम एवं राइट साइड में है आपका कंट्रोल सर्किट डायग्राम। ये कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पावर सर्किट डायग्राम में क्या क्या इक्विपमेंट या रिले यूज़ किया है। पहले तो एक फेज न्यूट्रल आया है, इसके बाद एक एमसीबी है। ये मेन एमसीबी है। एमसीबी से होते हुए मेन मेरा पावर थर्मल ओवरलोड रिले के पास जा रहा है। ये थर्मल ओवरलोड रिले है। उसके बाद एक फॉरवर्ड स्टार्ट का कॉन्टेक्टर है, इसका तीनों कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। उसके बाद रिवर्स स्टार्ट का भी जो कॉन्टेक्टर है उसका भी तीनों कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। उसके बाद चले जाते हैं मेन मोटर सर्किट में। मोटर सर्किट में सिंगल फेज मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे किया जाता है, इसके लिए हम एक दूसरा ड्राइंग में जाके पता चलेगा। पहली बात, ये जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के ऊपर में मैंने एक फेज न्यूट्रल है उसको रिवर्स किया है। रिवर्स कॉन्टेक्टर के ऊपर रिवर्स किया है एवं फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर जैसा नहीं है। तो ये जो रिवर्स किया है, इसका जो कंट्रोल वाइंडिंग होता है ना, कंट्रोल वाइंडिंग, एक मोटर का दो वाइंडिंग होता है, एक कंट्रोल वाइंडिंग होता है। उसका अगर पावर आप फेज न्यूट्रल को चेंज करेंगे तो मोटर आपका फॉरवर्ड एवं रिवर्स घूमता रहेगा। उसके लिए दो ड्राइंग में चले जाते हैं। दूसरा ड्राइंग है, ड्राइंग में ये है आपका सिंगल फेज मोटर का वाइंडिंग डायग्राम। इस ड्राइंग में क्या है, इस ड्राइंग में है एक स्विच है। स्विच के बाद ये जो कॉइल है, ये मोटर का मेन वाइंडिंग है, जो जिसमें फेज और न्यूट्रल लगा रहता है। फेज और न्यूट्रल लगाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक मोटर का ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, जिसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर या तो कंडेंसर लगा होता है। और ये जो इसका कॉइल है वाइंडिंग, ये कॉइल जो और वाइंडिंग जो भी बोले आप, इस वाइंडिंग से सप्लाई अगर फेज न्यूट्रल को, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फेज और न्यूट्रल को आप चेंज कर सके किसी तरह से, तो मोटर फॉरवर्ड एवं रिवर्स हो सकता है। ये जो मोटर है, इसका कंट्रोल सप्लाई आप चेंज कर देंगे, मतलब कंट्रोल सप्लाई मतलब क्या है, उसका जो पावर है उसको ही चेंज कर देंगे तो फॉरवर्ड रिवर्स हो सकता है। तो फिर से मैं आ गया इधर मोटर वाइंडिंग के डायग्राम के पास। इसके बाद मैंने फिर से कंट्रोल एमसीबी की तरफ आ गया। में कंट्रोल में क्या है, एक इमरजेंसी पुश बटन लगा दिया है। इसके बाद है एक थर्मल ओवरलोड रिले का एक एनसी कॉन्टैक्ट लेके रखा है। उसके बाद तो स्विच है, एक फॉरवर्ड स्टार्ट का एक स्विच है और एक रिवर्स स्टार्ट का स्विच है। और फॉरवर्ड स्टार्ट का जो कॉन्टैक्टर है, स्विच के बीच में एक रिवर्स स्टार्ट का कॉन्टैक्ट लगा के रखा है, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन के लिए। जब फॉरवर्ड स्टार्ट में मोटर चलेगा तब आप रिवर्स स्टार्ट नहीं कर सकते, इसके लिए एक एनसी कॉन्टैक्ट लगा के रखा है। और सेम इसके लिए भी किया है कि रिवर्स स्टार्ट जब करेंगे तो फॉरवर्ड स्टार्ट नहीं कर सकते, इसके लिए एक कॉन्टैक्ट लगा के रखा है जो एनसी कॉन्टैक्ट है। उसके बाद फॉरवर्ड स्टार्ट का कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट और रिवर्स स्टार्ट का कॉन्टैक्टर कॉन्टैक्ट दोनों सीरीज में लेके एक ऑफ इंडिकेशन जलाया है कि दोनों जब ऑफ होगा तो आपका ऑफ इंडिकेशन ग्लो करेगा। उसके बाद दोनों पैरेलल में एक ऑन का इंडिकेशन जलाया है। इससे क्या होगा, जब आपका कोई भी एक कॉन्टैक्टर पे क्या होगा तब ऑन इंडिकेशन ग्लो करेगा। थर्मल ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट से एक ट्रिप इंडिकेशन दिया है। अभी हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं कि कैसे ये ऑपरेट करता है। पहले मैं एमसीबी को ऑन कर दिया। एमसीबी ऑन करने के बाद मेरा पावर फ्लो जहाँ जहाँ जाना था वो चला गया। उसके बाद एमसीबी कंट्रोल एमसीबी को ऑन किया तो क्या पता चला, इससे मेरा अभी ऑफ इंडिकेशन ग्लो कर रहा है, मतलब मोटर अभी मेरा चल नहीं रहा है। इसके बाद कोई भी एक स्टार्ट को मैं जनरेट करता हूँ। पहले फॉरवर्ड स्टार्ट ही कर लेता हूँ। फॉरवर्ड स्टार्ट किया। अभी फॉरवर्ड स्टार्ट होने के बाद ही मेरा मोटर ऑन इंडिकेशन शो कर रहा है और मोटर मेरा चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। अभी मेरा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। और यहाँ पे TB1 जो है, ये मोटर का मेन कॉइल है, तो इसमें मेरा फेज है
और न्यूट्रल अलग से है, और TV2 भी और TV3 ये दोनों है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ऑक्सिलरी जो कॉयल है इसका। तो इसके लिए अभी क्या है, TV3 में मेरा फेज है और TV4 में TV3 में मेरा, TV2 में मेरा फेज है और TV3 में मेरा न्यूट्रल है। तो अभी आप जब रिवर्स स्टार्ट करेंगे तब ये चेंज हो जाएगा। अभी देखिए चेंज हो गया। अभी चेंज होने के बाद चेंज ऑन इंडिकेशन तो ग्लो कर रहा है। फिर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये रिवर्स स्टार्ट फिर से ऑन कर दिया। तो ऑन होने के बाद क्या दिख रहा है कि TV1 में तो मेरा पहले से ही पॉजिटिव है, फेज है, और TV2 मेरा अभी न्यूट्रल हो गया है, और TV3 में मेरा फेज चला गया। कंट्रोल कॉयल का सप्लाई, ऑक्सिलरी कॉयल का सप्लाई जिसमें कैपेसिटर लगा रहता है, इसका सप्लाई अगर आप चेंज कर देंगे तो मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको पहले बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम लोग इसको ट्रिप करके देखेंगे ये ट्रिप हो रहा है कि नहीं है। ट्रिप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक जगह को फेज और न्यूट्रल आप शॉर्ट कर दीजिए। तो पहले मैं इसका कर लेता हूँ शॉर्टिंग। शॉर्ट करने के लिए मैं TV1 का और TVN का दोनों ही फेज और न्यूट्रल को एक लिंक लगा देता हूँ शॉर्टिंग करने के लिए। जो मैंने लगा दिया है TV1 और TVN का बीच में एक लिंक लगा दिया। तो अभी ये फेज न्यूट्रल शॉर्ट हो गया। तो अभी पहले MCB को ऑन करते हैं। MCB ऑन कर लिया। MCB के बाद कंट्रोल MCB ऑन कर लिया। इसके बाद मैंने फिर से फॉरवर्ड स्टार्ट दिया। फॉरवर्ड स्टार्ट देने के बाद मेरा पूरा MCB ट्रिप कर गया। ठीक है, मैं मेन MCB ऑन कर लेता हूँ एक बार। ऑन करने के बाद क्या आ रहा है, अभी मेरा ऑफ आ रहा है और ट्रिप इंडिकेशन ग्लो कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप मोटर को स्टार्ट देने जाएंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। मैंने अभी रिवर्स स्टार्ट दिया, स्टार्ट नहीं हो रहा है। या तो फॉरवर्ड स्टार्ट भी दिया, वो भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर में देखिए एक थर्मल ओवरलोड रिले का एक कॉन्टैक्ट है, वो अभी इनो होकर पड़ा है। तो जब तक आप इसको रीसेट नहीं करेंगे तब तक वो ऑन ही नहीं होगा। और ये ऑन करने के लिए पहले आपको थर्मल ओवरलोड रिले रीसेट करना है। थैंक यू।